कल्पना कीजिए, साल 1975 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। गांव वाले दहशत में इकट्ठा होकर एक ही चीज दोहरा रहे थे, बाबा का समाधि स्थल गिर गया, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। लेकिन ये महज एक मंदिर के गिरने की बात नहीं थी। दरअसल इसी जगह से जुड़ी थी एक ऐसे तपस्वी की भविष्यवाणी जिसने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, मेरी समाधि पर कभी छाया मत पड़ने देना। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए बता रहे थे कि जिस दिन ये समाधि टूटेगी उस दिन गांव का सबसे बड़ा कुल खत्म हो जाएगा। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसी रात उस कुल के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। मामला यही नहीं रुका, अगले ही हफ्ते एक के बाद एक 3 और मौतें हो गई। ये कहानी है बूढ़े बाबा की, जिनके नाम से आज भी गांव के लोग कांपते हैं। कौन थे ये बाबा? क्यों दिया था उन्होंने ऐसा भयानक श्राप? और क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति आज भी उस समाधि पर मंडरा रही है? चलिए आपको ले चलते हैं उस अनसुलझे रहस्य की गहराई में, जहां सदियों पुराना एक श्राप आज भी लोगों की जुबान पर है। ये किस्सा है 19वीं सदी के आखिरी दशकों का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक गांव में एक सन्यासी आए, बूढ़े बाबा। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आए थे, उनका असली नाम क्या था, या फिर वो किस संप्रदाय से थे। लेकिन उनकी तपस्या और साधना का ऐसा प्रभाव था कि दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। बाबा ने गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। वो रोज घंटों ध्यान में लीन रहते, कभी कभी तो लगातार कई दिन बिना खाए पिए। गांव वालों का मानना था कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां थीं। वो बारिश रोक सकते थे, बीमारियों को ठीक कर सकते थे और लोगों के भविष्य की बातें बता सकते थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा बूढ़े होते गए, उनका स्वभाव बदलने लगा। वो ज्यादा एकांत प्रिय हो गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जब उनकी मृत्यु हो तो उन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया जाए और वहां एक समाधि बनाई जाए। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया, याद रखना, मेरी समाधि पर कभी छाया मत पड़ने देना। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ये गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले डर गए, किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की कि इसका क्या मतलब है। कुछ ही महीनों बाद बूढ़े बाबा ने शरीर त्याग दिया। गांव वालों ने उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे उनकी समाधि बना दी। और फिर शुरू हुआ एक अजीबोगरीब रिवाज। हर साल जब पीपल के पेड़ की शाखाएं बढ़ने लगती और समाधि पर छाया करने लगती, गांव वाले उन शाखाओं को काटते थे। सालों साल ये सिलसिला चलता रहा। लोग भूल गए कि ऐसा क्यों किया जाता है, बस परंपरा निभा रहे थे। लेकिन साल 1975 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस साल पीपल का पेड़ अचानक इतना बढ़ गया कि उसकी शाखाएं समाधि को पूरी तरह ढक ले गईं। लेकिन इस बार गांव वालों ने उन्हें काटा नहीं, शायद लापरवाही, शायद किसी और वजह से। फिर वो दिन आया जब समाधि का एक हिस्सा अचानक ढह गया, मानो जमीन ने उसे निगल लिया हो। गांव वाले घबरा गए। बुजुर्गों ने कहा, बाबा का श्राप पूरा होगा। और उसी रात गांव के सबसे बड़े जमींदार, जिनका परिवार सदियों से गांव पर राज करता था, का अचानक निधन हो गया। अगले ही हफ्ते उसी परिवार के 3 और लोग एक के बाद एक मरते चले गए। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। किसी ने समाधि के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहा जाने लगा कि रात में बूढ़े बाबा की आत्मा समाधि के आसपास घूमती है और उस परिवार को कोसती है जिसने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में कोई श्राप था या फिर ये महज एक संयोग था? इतिहासकार और वैज्ञानिक इस घटना को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि समाधि का ढहना प्राकृतिक कारणों से हुआ, बारिश, मिट्टी का कटाव या पेड़ की जड़ों का फैलना। और उस परिवार की मौतें भी अलग अलग बीमारियों से हुई जिनका श्राप से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गांव वालों का मानना है कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। आज भी 21वीं सदी में वो समाधि उसी पीपल के पेड़ के नीचे है। आज भी गांव वाले उस जगह के पास जाने से कतराते हैं और आज भी बूढ़े बाबा का श्राप उनकी जुबान पर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा कितनी पतली है। क्या सच में कोई श्राप था या ये महज एक मानसिकता थी जिसने एक पूरे गांव को अपने चंगुल में ले लिया? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, इंसान के दिल में रहस्य और अलौकिकता के प्रति जिज्ञासा हमेशा बनी रहेगी। तो अगली बार जब आप किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी किसी समाधि को देखें तो याद कीजिएगा बूढ़े बाबा को, और शायद, बस शायद, आपको भी लगे कि उस पेड़ की छाया में कोई और भी है जो देख रहा है।